नमस्कार मित्रों। बेसिक टू मैजिक क्लास में हम लोग एक बुक पढ़ रहे हैं जिसका नाम है सुगम ज्योतिष प्रवेशिका। इसमें हमने दो से तीन तीन चैप्टर्स पढ़ लिए हैं। आज हम इसमें आगे पढ़ते हैं और जानते हैं कि क्या दिया गया है। पेज नंबर 30 पर हमें पढ़ना है। ये देखिए, यहां से सूर्य और सूर्य और मंगल पित्त के और चंद्रमा कफ वात के कारक होते हैं। बुध पित्त वात कफ तीनों के कारक, यानी कि तीनों दोष। बृहस्पति कफ शुक्र वात, ये सब हम पढ़ चुके थे। इसके बाद हम यहां से आज पढ़ेंगे। सूर्य आत्मा का अधिष्ठाता होता है, चंद्रमा मन का, और मंगल सत्व यानी हिम्मत का, बुध वाणी, और बृहस्पति ज्ञान और सुख का, शुक्र काम का, तथा शनि दुख का, और राहु मद का अधिष्ठाता है। सूर्य बलवान होगा तो आत्मा बलवान होगी, चंद्रमा बलवान होगा तो मन। इसी प्रकार हमेशा समझना चाहिए। लेकिन यहां पर अब देखिए, लेकिन शनि बलवान होगा तो दुख बलवान नहीं होगा, बल्कि दुख कम होगा। यानी कि शनि के विषय में ये बात उल्टी है। ठीक है ना। अब बात आते हैं पुरुष और स्त्री राशि तथा ग्रह। मेष राशि, मिथुन राशि, सिंह राशि, तुला राशि, धनु राशि और कुंभ राशि को पुरुष राशि कहा गया है, यानी कि ऑड नंबर्स। वृषभ राशि, कर्क राशि, कन्या राशि, वृश्चिक राशि, मकर तथा मीन राशि को स्त्री राशि कहा गया है। इसका मतलब इवन नंबर। सूर्य मंगल बृहस्पति पुरुष ग्रह हैं, चंद्रमा और शुक्र स्त्री ग्रह, लेकिन बुध को न पुरुष नपुंसक कहा गया है। वहीं स्त्री को, शनि को स्त्री नपुंसक कहा गया है। इसके बाद हेडिंग दी हुई है उच्च नीच और स्वराशि चक्र। इसे अब हमें समझना चाहिए। ये हमने हाउएवर बेसिक की क्लास में किया हुआ है, लेकिन क्योंकि पुस्तक पढ़ रहे हैं तो इसमें हमें समझना है। स्वराशि, मूल त्रिकोण राशि, और स्वराशि, मूल त्रिकोण राशि और उच्च राशि। सबसे पहले सूर्य की बात करें तो सूर्य की उच्च राशि है मेष। वही सूर्य की मूल त्रिकोण राशि है सिंह राशि, और स्वराशि भी इनकी स्वराशि ही सिंह राशि ही है। चंद्रमा की बात करें तो स्वराशि इनकी कर्क है। वही मूल त्रिकोण और उच्च राशि इनकी वृषभ है। मंगल की बात करें तो स्वराशि इनकी वृश्चिक है, मूल त्रिकोण राशि मेष है, और ये उच्च के होते हैं मकर राशि में। वहीं बुध की बात करें तो स्वराशि इनकी मिथुन राशि है, और मूल त्रिकोण और उच्च राशि इनकी कन्या राशि है। इसी तरह बृहस्पति की बात करें तो स्वराशि इनकी मीन राशि कहलाती है, और मूल त्रिकोण राशि धनु, और ये उच्च के होते हैं कर्क राशि में। शुक्र की बात करें तो इनकी स्वराशि है वृषभ राशि, और मूल त्रिकोण राशि इनकी तुला राशि है। वहीं पर क्या समझना चाहिए कि उच्च राशि कौन सी है इनकी, वाइसेस यानी कि मीन राशि। शनि के लिए कहा जाए तो शनि की स्वराशि है मकर, मूल त्रिकोण है इनकी कुंभ, और ये उच्च के होते हैं तुला राशि। अब हम इनको कैसे समझें। स्वराशि को समझिए कि ये ग्रह का होम है, घर। मूल त्रिकोण को समझिए कि ये ऑफिस है, और उसके आराम करने की जगह है, यानी कि सेल्फ रियलाइजेशन, या फिर कह दीजिए रेस्ट करने की जगह जो होती है वो कौन सी होती है, वो होती है उच्च राशि। कंफर्ट जोन जहां उच्च वो ग्रह ढूंढता है। तो उच्च राशि में
प्लैनेट या ग्रह अपने कंफर्ट लेवल को ढूंढता है। अब आगे क्या कहते हैं, पुस्तक पे आ जाते हैं। तो इन्होंने बताया है आगे के पेज पे कि कितने कितने डिग्री, कौन कौन सी राशियों में कौन कौन सा ग्रह, ये स्वराशि के होते हैं, उच्च राशि के होते हैं। अच्छा, नीच राशि भी दे रखी है मूल त्रिकोण के साथ साथ। जिस राशि में ग्रह उच्च का होगा उससे सातवीं राशि में ग्रह नीच का भी होगा। जैसे सूर्य अगर मेष राशि में उच्च के हैं तो वही तुला, क्योंकि मेष के सातवीं राशि कौन सी है, तुला राशि है, तुला राशि में सूर्य नीच के हो जाते हैं। बिल्कुल इसी तरह से चंद्रमा अगर उच्च राशि उनकी वृषभ है तो वृश्चिक राशि में चंद्रमा नीच के भी हो जाते हैं। इसी तरह से अगर मकर राशि में मंगल उच्च के हैं तो कर्क राशि में मंगल नीच के भी हो जाते हैं। ऐसे ही बुध मीन राशि में नीच के होते हैं, बृहस्पति मकर में नीच के होते हैं और शुक्र कन्या राशि में नीच के होते हैं। वहीं शनि की बात करें तो शनि मेष राशि में नीच के होते हैं। ठीक है। सिंह राशि में 20 अंश तक सूर्य का मूल त्रिकोण और उसके बाद 30 अंश तक स्वराशि होता है। वृषभ राशि में 3 अंश तक चंद्रमा का उच्च और उसके बाद मूल त्रिकोण होता है। मंगल का मेष राशि में 12 अंश मूल त्रिकोण, बाकी स्वराशि। मंगल का 12 डिग्री तक मूल त्रिकोण रहेगा, बाकी स्वराशि। बुध कन्या में 15 अंश तक उच्च के, उसके बाद 20 अंश तक, 15 से 20 तक मूल त्रिकोण और बाकी उनकी स्वराशि होती है। बृहस्पति धनु राशि में 10 अंश तक मूल त्रिकोण, उसके बाद स्वराशि। शुक्र तुला में 5 अंश तक मूल त्रिकोण और उसके बाद स्वराशि। कुंभ के 20 अंश तक शनि का मूल त्रिकोण और बाकी स्वराशि कहलाता है। ठीक है। इसके अतिरिक्त आचार्यों ने यह भी बताया है कि उच्च राशि के में भी किसी अंश में परम उच्च को समझा जाना चाहिए। जैसे सूर्य मेष में 10 डिग्री पे, एग्जैक्ट 10 डिग्री पे परम उच्च के होते हैं। ऐसा नहीं है कि आगे पीछे उच्च के नहीं है, लेकिन परम उच्च। ठीक है। मेष राशि में 10 डिग्री, चंद्रमा वृषभ में 3 डिग्री, मंगल मकर में 28 डिग्री, बुध कन्या में 15 डिग्री, बृहस्पति कर्क में 5 डिग्री, शुक्र के मीन में 27 अंश और शनि के तुला में 20 अंश परम उच्च होते हैं। इतने ही अंशों पर क्रमशः तुला आदि में सूर्य का परम नीच स्थान है। ठीक है। तो यही चीज इन्होंने बताई है। अब यहां पर देखिए दिशाओं के स्वामी। सूर्य पूर्व दिशा के स्वामी हैं, शुक्र पूर्व दक्षिण कोण के। इसको यहां पर समझिए, मैं यहां बताने की कोशिश करती हूँ आपको। ये जब हम दिशाओं की बात करते हैं तो माना ये पूर्व है, ये पश्चिम है, ये उत्तर है और ये दक्षिण है। तो ये वाला जो कोण है इसको कहेंगे दक्षिण पूर्व, इसको कहेंगे उत्तर पूर्व, इसको कहेंगे उत्तर पश्चिम और इसको कहेंगे दक्षिण पश्चिम। अब बुक क्या कहती है कि सूर्य पूर्व के, तो पूर्व के कौन स्वामी होते हैं, सूर्य, यहां सूर्य लिख देते हैं। शुक्र पूर्व दक्षिण, दक्षिण पूर्व, तो दक्षिण पूर्व ये हो गया, तो यहाँ के स्वामी शुक्र। इसके बाद देखिए मंगल दक्षिण के, तो मंगल हो गए आपके दक्षिण के मंगल। इसके बाद देखिए राहु दक्षिण पश्चिम कोण के, दक्षिण पश्चिम कोण के राहु। शनि पश्चिम के, तो शनि पश्चिम के।
चंद्रमा पश्चिमोत्तर कोण के, पश्चिम उत्तर कोण, तो पश्चिम और उत्तर कोण के चंद्रमा, ठीक है। उसके बाद बुध उत्तर के और बृहस्पति, बुध उत्तर के और बृहस्पति उत्तर पूर्व के स्वामी होते हैं, ठीक है। ये हमें याद रखना चाहिए। किस ग्रह से कौन सी दिशा में भाग्योदय होगा, या वस्तु चोरी गई है या पथिक गया है आदि जातक विचार का तथा प्रश्न में इस ज्ञान का प्रयोजन है। अब कोई ये पूछ सकता है कि ग्रहों की दिशाओं का हमें क्या लेना देना। बहुत जरूरत पड़ती है। क्या जरूरत पड़ती है? जैसे कौन सी दिशा में भाग्य उदय होगा, कौन सी दिशा में भाग्य उदय होगा। भाग्य भाव कौन सा होता है? नौवा भाव। नौवे भाव में कौन सा ग्रह उपस्थित है? नौवे भाव में कौन सा ग्रह उपस्थित है, ये आपको बताएगा कि कौन सी दिशा में भाग्य का उदय होगा। या फिर वस्तु अगर चोरी हुई है या पथिक कहीं गया है तो वो कौन सी दिशा में गया है, या वस्तु चोरी करके चोर कौन सी दिशा में ले गया है, इसका पता कैसे चलेगा? ग्रहों की दिशा से। अगर किसी के चार्ट में नौवे भाव में गुरु दिख रहे हैं तो कौन सी दिशा में भाग्य उदय हो सकता है? पूर्व उत्तर पूर्व दिशा में, उत्तर पूर्व दिशा में भाग्य उदय हो सकता है। अगर चंद्रमा दिख रहे हैं तो उत्तर पश्चिम में। अगर दोनों हो तो कैसे मानेंगे? हम्म तो देखेंगे कि चंद्रमा या बृहस्पति में से कौन बलवान है, ठीक है ना। इसको भी समझना चाहिए। आगे लिखते हैं मेष सिंह और धनु राशि की दिशा पूर्व है। अब ये तो ग्रहों की दिशाएं थी। अब हम समझते हैं राशियों की दिशाएं। तो उसके लिए फिर से ऐसे बना लेते हो, तो यहाँ पे पूर्व दिशा कहते हैं 1 5 9 राशियां, यानी कि मेष राशि, सिंह राशि और धनु राशि की दिशा है पूर्व, दक्षिण 2 6 10, यानी कि वृषभ राशि और कन्या राशि और मकर राशि की दिशा है दक्षिण, 3 7 11, यानी कि मिथुन राशि, तुला राशि और कुंभ राशि की दिशा है कौन सी? दक्षिण। ये है पश्चिम दिशा, पश्चिम दिशा। फिर उत्तर दिशा की बात करें तो 4 8 12, यानी कि कर्क राशि, वृश्चिक राशि और मीन राशि की दिशा है उत्तर। आगे क्या लिखते हैं? ग्रहों का शुभत्व तथा पाप तत्व, इसको समझते हैं। कहते हैं बुध बृहस्पति शुक्र शुभ ग्रह हैं, सूर्य क्रूर है, मंगल शनि राहु केतु पाप ग्रह हैं, लेकिन क्षीण चंद्रमा पाप है और पूर्ण चंद्रमा शुभ है। अब हम ये समझ गए कि ये बृहस्पति बुध शुक्र और शुभ ग्रह हैं। ये तो शुभ ग्रह है, ठीक है। सूर्य को क्रूर ग्रह कहा है लेकिन पाप नहीं कहा। जैसे सूर्य पिता है तो स्ट्रिक्ट तो है ये, लेकिन पाप नहीं कर सकता। लेकिन वही मंगल, शनि, राहु और केतु पाप ग्रह हैं। सबसे पहले हमें ये समझना चाहिए कि हम किसे पाप कह रहे हैं। हम पाप किसे कहते हैं? पाप, ठीक है। पहले हमें इसका मीनिंग समझना चाहिए। अगर हम कह रहे हैं कि ये ग्रह पापी है तो पापी वो क्यों है? क्या ऐसा क्या पाप कर देता है? क्या वो किसी के सामान का नुकसान कर देता है?
नहीं, एक्चुअली जो पापी ग्रह होते हैं वो जीव तत्व का नुकसान करते हैं। अब ये जीव तत्व का क्या मीनिंग है? हर वो चीज जिसमें जीवन है उसका नुकसान करते हैं। कौन? पापी ग्रह। पापी ग्रह जीव तत्व का नुकसान करते हैं, इसीलिए उनको पापी कहा गया है। वहीं सूर्य को पापी नहीं कहा गया, क्रूर कहा गया है, लेकिन पापी नहीं है वो। ठीक है, तो सूर्य जीवन जीव तत्वों पे स्ट्रिक्ट हो सकता है लेकिन उनको खत्म नहीं करता। लेकिन वही मंगल, शनि, राहु, केतु जैसे ग्रह जीव तत्व का नुकसान यानी कि उसको खत्म करते हैं। आगे देखिए, कहते हैं क्षीण चंद्रमा। अब यहाँ पे क्षीण चंद्रमा को कैसे समझें? कुछ लोगों को पता भी होगा और कुछ को नहीं पता होगा। जिनको नहीं पता उनके लिए हम बात कर लेते हैं, या जो रिवाइज करना चाहते हैं उनके लिए। जब हम ये कह रहे हैं कि यहाँ पे माना पूर्णिमा हो गई, ये पूर्णिमा का चंद्रमा है, तो पूर्णिमा के चंद्रमा से ये 15वां दिन होगा, ये 14वां दिन होगा, ये 13वां दिन होगा, ये 14, ये हो, एक मिनट, 14 नहीं, यहाँ पे 12 लिखना है मुझे। 12 यहाँ पर हो गया, 11 यहाँ हो गया, 10। यानी कि पूर्णिमा से पहले चतुर्दशी, फिर त्रयोदशी, फिर द्वादशी, एकादशी और दशमी, नवमी और अष्टमी। तो ये कौन सा पक्ष चल रहा है? शुक्ल पक्ष, क्योंकि चंद्रमा बड़ा होता जा रहा है। तो शुक्ल पक्ष की अष्टमी से लेकर पूर्णिमा, और पूर्णिमा के बाद भी प्रतिपदा, द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी और सप्तमी तक का चंद्रमा, शुक्ल पक्ष की अष्टमी से कृष्ण पक्ष की सप्तमी तक का चंद्रमा बलि कहलाता है। और बाकी के दिन कौन से बचे? शुक्ल पक्ष की सप्तमी, शुक्ल पक्ष की षष्ठी, पंचमी, चतुर्थी, तृतीया, द्वितीया, एकादशी, नहीं ये है प्रतिपदा, प्रतिपदा, और यहाँ पे न्यू मून यानी कि अमावस्या। ठीक है, और इधर से भी देखिए, षष्ठी, एक मिनट, अष्टमी, कृष्ण पक्ष की अष्टमी, नवमी, दशमी, एकादशी, द्वादशी, त्रयोदशी और चतुर्दशी। ये वाले चंद्रमा यानी कि शुक्ल पक्ष के ये चंद्रमा और कृष्ण पक्ष के ये चंद्रमा क्षीण कहलाते हैं। ठीक है, पूर्णिमा के आसपास के दिन क्या कहलाते हैं? बलि चंद्रमा के दिन कहलाते हैं, और अमावस्या के इधर उधर के दिन क्या कहलाते हैं? क्षीण चंद्रमा के दिन कहलाते हैं। बुध में तो ऐसी विशेषता है कि वो शुभ ग्रहों के साथ बैठे तो शुभ हो जाता है, और पाप ग्रहों के साथ बैठे तो पापी। इसका मतलब हुआ, वैसे तो वो स्वभावतः शुभ है, अकेला बैठेगा तो शुभ ही करेगा, लेकिन अगर माना शनि के साथ बैठ गया तो वो पापी हो जाएगा, मंगल के साथ बैठ गया तो भी पापी हो जाएगा, सूर्य के साथ बैठेगा तो क्रूर हो जाएगा। ठीक है, मुझे याद आ रहा है ये हमने पढ़ लिया था। मेष, मिथुन, सिंह, तुला, धनु, कुंभ को ऊनी राशि बोलते हैं और क्रूर राशियां हैं ये। वृषभ, कर्क, कन्या, वृश्चिक, मकर और मीन को पूरी राशियां बोलते हैं और ये सौम्य राशियां हैं। फिर बात आती है तत्व। सूर्य और मंगल का तत्व अग्नि है, चंद्रमा और शुक्र का तत्व जल है, बुध का तत्व पृथ्वी है, बृहस्पति का तत्व आकाश है और शनि का वायु। ठीक है, और इसी तरह से हमने मेष, सिंह और धनु आग्नेय राशियां हैं, अग्नि तत्व की राशियां। वृषभ, कन्या, मकर जो है वो पृथ्वी तत्व की राशियां हैं। मिथुन, तुला, कुंभ जो है वो वायु तत्व की राशियां हैं। कर्क, वृश्चिक, मीन
जल तत्व की राशियां मानी जाती हैं। अब इनके रंग हैं, प्लैनेट्स के रंग हैं। कैसे कैसे रंग है? सूर्य का ताम्र वर्ण, चंद्रमा का सफेद, मंगल का लाल, बुध का हरा, बृहस्पति का पीला, शुक्र का विविध रंग, विविध मतलब रंग बिरंगा उज्जवल, शनि का काला है, राहु का भी काला है और केतु धब्बेदार होता है। इसी तरह से राशियों के भी रंग हैं। कैसे कैसे रंग हैं? मेष राशि का लोहित, लोहित मतलब लाल। वृषभ राशि का सित, सित मतलब सफेद। मिथुन राशि का हरा। कर्क राशि का पाटल, पाटल मतलब उज्जवल लाल। सिंह राशि का धूम्र। कन्या राशि का पाडू, कुछ पीलापन लिए हुए। 7 नंबर राशि यानी कि तुला का है चित्र, यानी कि अनेक रंग लिए हुए, यानी रंग बिरंगा। वृश्चिक जो राशि है वो कृष्ण यानी काली है, काला। धनु राशि सुनहरा। 10 नंबर राशि पिंगल, मकर राशि। 11 नंबर राशि कुंभ राशि चित कबरा, भूरा। ठीक है। और यहाँ पे मीन राशि तो लिखी नहीं है, पर मीन राशि क्योंकि बृहस्पति की राशि है, इसलिए बृहस्पति की राशि भी पीले रंग या सुनहरे रंग की होगी। अब बात आती है वर्ण। वर्ण 4 होते हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। ये सब आप जानते हैं। कहते हैं बृहस्पति और शुक्र ब्राह्मण है, मंगल और सूर्य क्षत्रिय है, चंद्रमा वैश्य है और शनि संकर जातियों का है और बुध शूद्रों का स्वामी है। बहुत से ज्योतिषियों के अनुसार चंद्रमा ब्राह्मण है और बुध वैश्य है। वृषभ, वृश्चिक और मीन राशियां ब्राह्मण राशियां हैं। मेष, धनु, सिंह राशियां क्षत्रिय राशियां हैं। मिथुन, तुला और कुंभ राशि जो है वैश्य राशि। कर्क, कन्या और मकर शूद्र राशि है। कुछ लोग मकर को, वृश्चिक को और मीन को, तीनों को, 4, 8, 12 को ब्राह्मण मानते हैं। अब आती है बात काल। काल का मतलब है समय। तो 6 6 मास के स्वामी होते हैं। सूर्य, अयन बोलते हैं, उत्तरायण, दक्षिणायन, ये आप जानते हैं। एक शब्द आता है मुहूर्त, 48 मिनट का होता है मुहूर्त। दिन रात 24 घंटे। ऋतु, ऋतु 2 2 महीने की ऋतु होती है। तो कहते हैं अयन का स्वामी तो है सूर्य, मुहूर्त का स्वामी है चंद्रमा, दिन रात का स्वामी है मंगल, ऋतु का स्वामी है बुध, मास यानी कि 30 30 दिन का स्वामी है बृहस्पति और पक्ष का स्वामी है शुक्र। 1 वर्ष का स्वामी है शनि। कितने दिन में मेरा काम होगा, यदि ऐसे प्रश्नों का कोई उत्तर देना चाहे तो ग्रह शुभ योग करता हो, लगन में हो, कार्येश या चंद्रमा से शुभ इत्साल योग करता हो, तो इसके अनुसार फल बताना चाहिए। अगर आप लोगों को बलि शनि चंद्रमा में दिखे तो कहना चाहिए 1 साल में काम हो जाएगा। ठीक है। अगर बलि मंगल दिखाई दे तो कहना चाहिए 24 घंटे में काम हो जाएगा। अगर बुध बलि दिखाई दे तो कहना चाहिए 2 महीने लगेंगे काम होते। बृहस्पति, बृहस्पति दिखाई दे तो कहना चाहिए 30 दिन में काम है। शुक्र के पक्ष कह देना चाहिए 15 दिन। सूर्य 6 महीने और चंद्रमा यानी कि 48 मिनट में काम हो जाएगा। ऋतु, ऋतु को अंक कैसे समझे? सूर्य मंगल की ऋतु ग्रीष्म, ग्रीष्म यानी कि गर्मी। चंद्रमा की वर्षा ऋतु होती है, बुध की शरद ऋतु होती है, बृहस्पति की हेमंत, शुक्र की बसंत और शनि की शिशिर ऋतु होती है।
इसी तरह इन ग्रहों के स्वाद भी होते हैं। सेकंड हाउस पे जिस ग्रह का प्रभाव दिखाई दे, व्यक्ति को, जातक को उसी तरह के स्वाद पसंद होंगे, ये याद रखना चाहिए। जैसे अगर सूर्य दिखाई दे रहा है सेकंड हाउस की तरफ, तो कह देना चाहिए कड़वे रस, कटु है क्योंकि इसका स्वाद। चंद्रमा नमकीन स्वाद का, मंगल तिक्त, तिक्त मतलब तीखा, मिर्च विर्च वाला, मसालेदार। बुध मिश्रित, अनेक स्वाद मिला हुआ, खट्टा मीठा, मीठा भी चाहिए उसे, खट्टा भी चाहिए उसे, तीखा भी चाहिए, मिश्रित स्वभाव स्वाद। बृहस्पति मीठा, शुक्र खट्टे रस का, शनि कवश्य कषाय, कषाय मतलब कैसला, जैसे करेले का होता है ना टेस्ट, वैसा आंवला करेला ऐसे। नैसर्गिक मित्र, यहाँ पे चार्ट दिया गया है। जैसे सूर्य के मित्र कौन है? चंद्रमा मंगल बृहस्पति। सूर्य शुक्र और शनि को शत्रु मानता है, बुध इसके लिए सम है। चंद्रमा किसी को शत्रु नहीं मानता, लेकिन मित्रता केवल बुध और सूर्य के साथ रखता है, बाकी न्यूट्रल है इसके लिए। मंगल, मंगल सूर्य चंद्रमा बृहस्पति को मित्र मानता है, और बुध इसका सबसे बड़ा शत्रु है। बुध केवल चंद्रमा को शत्रु मानता है, सूर्य शुक्र के साथ इसकी पक्की दोस्ती है, बाकी सबके साथ न्यूट्रल है। बृहस्पति सूर्य चंद्रमा मंगल को मित्र मानता है, बुध और शुक्र से शत्रुता करता है। शनि न्यूट्रल सम। शुक्र बुध और शनि को मित्र मानता है, मंगल और बृहस्पति सम है, सूर्य चंद्रमा से शत्रुता है। किसकी? शुक्र की। शनि किसको शत्रु मानेगा? सूर्य चंद्रमा और मंगल को। बुध और शुक्र को मित्र मानता है, बृहस्पति के साथ न्यूट्रल है। ठीक है, तो ये हो गया आपका। एक इसमें होती है तत्कालिक मैत्री। वो कोई भी ग्रह, ये तत्कालिक मैत्री हर चार्ट में अलग अलग हो सकती है। तो सपोज इसके ऐसे समझना चाहिए, जैसे कोई भी चार्ट हो आपके पास, इसको हटा देते हैं। एक चार्ट है आपके पास, और आपने बताना है कि सूर्य की तत्कालिक मित्रता बताओ। तो सपोज सूर्य यहां बैठे हैं, तो सूर्य से आगे के 3 घरों में बैठे प्लैनेट, सूर्य से पीछे 3 घरों में प्लैनेट बैठे हुए उसके मित्र होंगे, बाकी सब शत्रु होंगे। इवन सूर्य के साथ अगर कोई प्लैनेट बैठ जाए तो वो भी शत्रु बनेगा, और यहाँ 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 वाले इसके शत्रु होंगे। केवल सूर्य के लिए नहीं, बाकी दूसरे प्लैनेट्स के लिए भी। माना बृहस्पति यहाँ है, तो 3 घर पीछे और 3 घर आगे वाले प्लैनेट बृहस्पति के मित्र होंगे, बाकी चाहे जो साथ में बैठे हो या कहीं और बैठे प्लैनेट इसके शत्रु होंगे। इसको कहते हैं तत्कालिक मित्रता। ठीक है, तो मित्रता को बहुत अच्छे से समझना चाहिए। कभी कभी क्या होता है, हम केवल चार्ट देखते समय केवल ये कह देते हैं अरे ये तो आपस में शत्रु हैं, लेकिन हो सकता है कि तत्कालिक रूप से ये मित्र हो। उसी के आधार पर पंचधा मैत्री तैयार की जाती है। तो पंचधा मैत्री के लिए हम क्या करेंगे, एक अलग क्लास कर लेंगे और उसमें पंचधा मैत्री चक्र को समझेंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, मिलते हैं जल्दी ही, नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे पंचधा मैत्री। धन्यवाद।